हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल है और मैं वर्तमान में टीजीटी आर्ट्स के पद पर कार्यरत हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी भावी अध्यापकों के लिए है जो टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है, सबसे पहले तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैनी गुड विशेज़ कि बहुत समय बाद, लगभग 6 साल बाद ये कमीशन आया है। आई थिंक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और ज़्यादा चांसेस है कि ये अक्टूबर या नवंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग आने वाले 3 या 4 महीनों में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भाई, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग जो हैं अच्छे से तैयारी करते हैं उन सभी का कमीशन हो और सभी लोग अध्यापक बने। तो खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा या कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो हैं या कुछ ऐसी इंसाइट अपने अनुभव के आधार पर शेयर करूंगा, जिसको अगर आप अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट करते हो या उसको ऐड करते हो तो आपकी तैयारी पक्का थोड़ी सी इफेक्टिव तो बनेगी। तो आपको वो चीज़ें ज़रूर इस वीडियो में ध्यान से सुननी है। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से आपको समझा पाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि जो जीके स्टडी है, उन्होंने अपना टीजीटी आर्ट्स का जो कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया है। देखो, उसका आपको एक फ़ायदा जरूर मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो आप मंथली फीस 2-2.5 हज़ार देते हो, लेकिन उससे बहुत कम अमाउंट में आप ये कोर्स ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जिनको पता है कि उनको अपने सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाना है। वो अपने सब्जेक्ट में आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए भी अध्यापक मिलेगा, साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए भी मिलेगा, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए भी, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछा जाता है हर, तो वो सभी के अध्यापक आपको वहाँ मिलेंगे और आपको अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर और प्रॉपर गाइडेंस का बहुत अच्छे रिसर्च वर्क के साथ आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। तो आपको उस चैनल से जुड़ना है या उस कोर्स को जरूर परचेस करना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब इस चैनल के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर उसको परचेस कर सकते हो। तो खैर, चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। देखो, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सिलेबस पे डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, वो सब आप अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ की पॉइंट्स या कुछ बातों पर चर्चा करूंगा, जिनका अगर आप पालन करें या जिनको आप अगर फॉलो करें तो शायद आपकी तैयारी और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन सकती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स वो रहने वाले हैं, उससे पहले 2 चीज़ों को मैंशन करूँगा जो आपको इस तैयारी के दौरान, कमीशन के दौरान, क्योंकि देखो 6 साल बाद ये मौका आपको मिला है, तो 6 साल बहुत बड़ा टाइम शेड्यूल है और मैं भी इसके बाद कब कमीशन आएगा ये कोई नहीं जानता। तो आपको पूरी जी जान इसमें झोंकनी है। पूरा जो है फोकस आपको इस एग्ज़ाम में करना है या देना है। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा अपने 5 पॉइंट्स शुरू करने से पहले। देखो, एक तो आपको सोशल मीडिया जो भी आप चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईटीसी जो भी है, तो आप एक तो अपनी तैयारी के दौरान हो सके तो इनको आप डीएक्टिवेट कीजिए। और अगर आप डीएक्टिवेट नहीं करते हैं तो कोशिश करिए कि इनका मिनिमल यूज़ हो, कम से कम आप इसका यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी तैयारी पे पक्का डेंट डालने वाली है और आपकी तैयारी को अफेक्ट करेगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया का कम से कम आप यूज़ कीजिए और हो सके तो इनसे दूर रहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको एडिशनली कहना चाहूँगा कि आपको इस दौरान, तैयारी के दौरान 3-4 महीने आपके पास रहेंगे, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है। देखो, हेल्थ जो है ना, वो बहुत ज़रूरी रहने वाली है। अगर सपोज करो आपकी बॉडी में वीकनेस रहेगी या कमजोरी रहेगी, आप खान पान अपना अच्छा नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा। और इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने 2018 में भी कमीशन दिया था, 2019 में मैंने कमीशन दिया था। 2018 में मैंने उतनी शिद्दत से इन चीज़ों को नहीं फोकस किया और हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ का फ़र्क मुझे पड़ा। आपको बेटर स्लीप लेनी है, नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, हो सके तो वर्कआउट करना है। इन चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया को दूर रखना है और प्लस हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपका पढ़ाई पे मन लगा रहेगा तो ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मन तभी लगा पाओगे अगर आपकी बॉडी हेल्दी है। तो इन 2 चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट जो है, इनके बिसाइड जो है मैं बताना चाहूँगा आपको, आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ आपकी मॉर्निंग रूटीन। आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है वो होनी चाहिए आपकी कमाल की। ठीक है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि आप दिन भर में आपके पास 24 घंटे, जिसमें से 8 घंटे अगर आप सोते हो, तो आपको कोशिश करनी है उस 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो है 70-80% जो आपको पढ़ाई करनी है वो करनी है सुबह के समय। देखो, मैं आपको एक नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, लेकिन
सुबह जब भी उठें तो सुबह का जो टाइम है उसको पूरी तरह से आपको भुनाना है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड पे और सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रेस्प जो करता है चीज़ों को वो मॉर्निंग टाइम में करता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है पूरी तरह या आपका मेंटल स्टेज है वो सुबह काफ़ी फ्रेश रहती है। तो उस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको 70% अपनी टाइम का पढ़ना है, देना है। यानी कि आप, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप दिन भर में 100% पढ़ते हो तो आपको 70% उसमें ही कवर कर लेना है सुबह के समय, ताकि आपको दिन भर में आप थोड़ा आराम भी ले सकें, आप थोड़ी नींद भी ले सकें, आपका खान पान भी अच्छा रहे, आपको अगर शाम को वॉक पे जाना है वो भी आप कर सकें। ठीक है, सुबह का टाइम और रात, अगर आप दिन में सोते हो तो दिन में सोने के बाद का शाम का टाइम जो इवनिंग का समय रहने वाला है उसको आपको अच्छे से कवर अप करना है, उसमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है, मॉर्निंग रूटीन जो मैं कहूँगा वो आपकी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस काफ़ी बन जाएंगे कि आप कमीशन को आराम से क्रैक कर लें। क्योंकि मॉर्निंग में जितनी भी आप सूचनाएं ग्रहण करते हो, जो दिमाग में जो भी चीज़ें ऐड करते हो, वो आपके दिमाग में स्टेबल तरह से आती है, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह पूरी तरह फ्रेश होता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठेगी। और अगर आप शाम को टायर्ड दिमाग के साथ, थके हुए दिमाग के साथ पढ़ाई करोगे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे तो आप पढ़ो लेकिन वो चीज़ें आपको जो है रिकॉल करने में और या पूरी तरह से ग्रेस्प करने में टाइम लगेगा। और मॉर्निंग में फ्रेश फ्रेश में आप जल्दी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है, अगर आप सुबह 10 मिनट में कोई पॉइंट जो है अपने दिमाग को ऐड कर रहे हो, जो 10 मिनट आपको समझने में जो चीज़ लगती है, रात को उसी चीज़ को समझने में आपको शायद 20, 25, 30 मिनट लगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है थक चुका होता है। तो पहला पॉइंट आपने जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन जो एजुकेशन की है, आपकी तैयारी की है, वो बेटर होनी चाहिए। अगला जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उससे काफ़ी लोग जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है डिसएग्री करेंगे। वो क्या है कि डू नॉट मेक टाइम टेबल। आप टाइम टेबल मत बनाइए, और काफ़ी लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। देखो, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये करते हैं कि वो पूरा का पूरा दिन भर का शेड्यूल बना के रखते हैं कि उनको इतने से इतने समय ये करना है, उतने से उतने समय ये करना है, 6 से 6:30 ये पढ़ना है, 7 से 7:30 ये पढ़ना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग पूरी तरह पूरे दिन भर में प्रेशर में रहता है और आप पूरे दिन भर भागते रहते हैं उस रूटीन को फॉलो करने के लिए। और ये जो टाइम टेबल है, ये आप देखो, इसको टाइम टेबल को फॉलो करना नियर टू इम्पॉसिबल रहता है। और इससे होगा क्या, जब आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे तो काफ़ी लोग जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है दूसरे तीसरे दिन ही आपको फेलियर उससे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करना, मैं वही कह रहा हूँ, नियर टू इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? देखो, बिना टाइम टेबल के आप बोलोगे तो पढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हमें किस समय क्या पढ़ना है। अगर आप बिना प्लानिंग के पढ़ना शुरू करोगे तो जो है वो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसे बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप प्लानिंग करिए बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लानिंग मत करिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, उसके लिए आप कर सकते हो कि आप शाम के समय, रात के समय, सोने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप अगले दिन के लिए गोल सेट कर सकते हो। सपोज करो अपने 4 या 5 गोल पूरे दिन भर के लिए सेट कर दिए। वो किस प्रकार कर सकते हो कि सपोज करो आपने इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक छाड़ लिया कि मुझे कल जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर करना है, या फिर आप साइकोलॉजी में कोई टॉपिक ले चुके हैं कि आपको अपनी चाइल्डहुड वाली अवस्था को आपने क्लियर करना है, इसको अच्छे समझना है। आप 5 या 6 गोल आपने पूरे दिन भर के आपने सेट कर लिए। अब उसमें रहेगा कि आपको ये सिग्नल नहीं रहेगा कि आपको उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, बस आपके पास एक ये सिग्नल है कि आपको वो 5 गोल आज के दिन अचीव करने हैं। चाहे आप उसको मॉर्निंग में जल्दी उठ के करो, चाहे आप दिन में उसको करो, शाम को करो, या पूरे दिन भर में किसी भी तरह से उसको आप मैनेज करके कर लो, लेकिन वो 5 गोल आपके पास रहेंगे। उस 5 गोल को तैयार करने के फायदे रहेंगे कि आपको सारी एनर्जी उस पॉइंट्स पे, उन गोल्स पे लगानी है। सपोज करो जो टॉपिक आपने आज के लिए डिसाइड किया है तो आप सारी की सारी एनर्जी उस पर लगाएंगे। आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको नहीं पढ़ना है। तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे 30 मिनट पूरे हो गए, मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया। नहीं, आपको ये रहेगा कि मुझे इस टॉपिक को आज क्लियर करना है। आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आप 2-3 किताबों से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास आज पढ़ने के लिए ये गोल है और मुझे इस कंसेप्ट को आज के दिन में क्लियर करना है। तो आप टाइम टेबल ना बनाएं, उसके बजाय आप रात को सोने से पहले गोल सेट कर ले अगले दिन के लिए और उस गोल को अचीव करें। उससे क्या होगा, देखो, टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं होगा तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट दिमाग पे पड़ता है और आप फेलियर फील करते हो कि भाई मेरा टाइम टेबल फील नहीं हो रहा है, और ऊपर से आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा।
यहीं अगर आप गोल सेट करते हो, और जो स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया जिन्होंने, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप बहुत सारे गोल ना सेट करके एक या दो या तीन टॉपिक्स के गोल शुरू में करें, ताकि आपको ये मोटिवेशन रहे कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे डिस्कस करते हैं कि उनका ये है कि वो पढ़ना शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, उनसे पढ़ाई की स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है। तो उनको बहुत कम से कम गोल अपने लिए रखने हैं। सपोज करो कि शुरू में दो ही गोल आपने रखे हैं, या दो ही टॉपिक्स का गोल आपने रखा है कि मुझे दो टॉपिक क्लियर करने हैं, तो आप उसी दो टॉपिक पे फोकस करें। क्योंकि देखो, तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बड़ा लो है, आप डरे सहमे हुए तैयारी करोगे, तो तैयारी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ऑब्वियसली बात है, आपको फेलियर मिलना बिल्कुल 100% तय है। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इसलिए आप क्या करोगे, आप गोल सेट करोगे शुरू में कम से कम गोल, उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। आप सोने से पहले टॉपिक डिसाइड कीजिए, और उसको अगले दिन आपको पूरे दिन भर में उस टॉपिक्स को क्लियर करना है, वो उन कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। ये एक बेटर ऑप्शन है। तो ये जो है अगला पॉइंट जो है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो आप सभी लोग जो है फॉलो करते हैं, 70-80% लोगों को ये पता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, जीके स्टडी ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो मुझे डिस्कस करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, जो तीसरा पॉइंट जो है बड़ा कॉमन सा है, आपको रिटर्न वर्क ज़्यादा करना है। आपको अपनी तैयारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लिखते रहना है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सी एडवाइस है, लेकिन आपको इसको शिद्दत से फॉलो करना है। देखो, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। आप जितना ज़्यादा रिटर्न वर्क करते हो, तो आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। वो कैसे मिलता है, देखो, जब आप लिखते हो तो आपकी आंखें और हैंड, जिसे बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो है वो प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, आप लिख भी रहे हो, उस चीज़ को देख भी रहे हो, और उसके दौरान एक और छोटी सी चीज़ आपको करनी है कि अगर आप हो सके, अगर आप पढ़ते हो तो बोलते बोलते लिखने की कोशिश करनी है। कि आप किसी चीज़ को बोलते बोलते जोर जोर से बोलकर, ठीक है, जानबूझकर जोर जोर से बोलना है, और उस चीज़ को लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो, तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को इफेक्टिवली पढ़ें, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर हो। और स्टोर करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आप एफर्ट्स ज़्यादा करें। ठीक है, डबल ट्रिपल एफर्ट्स करें, ताकि वो आपके दिमाग में स्टोर हो। तो आपको क्या करना है, रिटर्न वर्क ज़्यादा करना है, और रिटर्न वर्क करते करते आपको बोलना है जोर जोर से। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी एडवाइस है, या कॉमन सी, खासकर हम छोटे बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं। प्राइमरी में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको बोलना है, जोर जोर से उनसे बुलवाया जाता है। लेकिन हमारे लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ये सुझाव है कि आप बोलते बोलते इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करें, और जितना हो सके रिटर्न वर्क कीजिए। ठीक है, इससे आपकी तैयारी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, और ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग में जो चीज़ें आप याद करते हो रहेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है आपका वही रहने वाला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क करना है, और रिटर्न वर्क करते करते आपको उसको बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, बहुत छोटी सी कॉमन सी एडवाइस है। आप बोलोगे कि छोटे बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं, ये एडवाइस सबके लिए है। और आप देखना, शुरू में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप चीज़ों को याद कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। फोर्थ एडवाइस जो मेरी रहने वाली है, ये भी कॉमन एडवाइस है, वो है जरूरी चीज़, सबसे ज़्यादा जरूरी तैयारी के दौरान, वो है आपकी रिवीजन। देखो, सभी लोग, जितने 25 से 30 हज़ार लोग आपका कमीशन देने वाले हैं, और सभी लोग पढ़ने वाले हैं, और आप यकीन मानिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अधिक से अधिक रिवीजन करनी है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखो, मैंने 2018 और 2019 दो कमीशन दिए थे। जो 2019 कमीशन मेरा हुआ था, 2018 कमीशन मेरा नहीं हुआ था। अब उसके पीछे एक बहुत मेन रीजन था, जो मैंने बाद में उसको कैचअप किया, और उसको उस पर मैंने बड़ा सुधार किया। देखो, मैं उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं रहा था जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े नहीं थे। मैं उन क्वेश्चंस की वजह से रह गया था जो मैंने पढ़े थे, लेकिन मैंने उसको ढंग से रिवाइज नहीं किया था। ठीक है, मेरे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पहले कमीशन में ऐसे रहे थे जिनको मैंने पढ़ा था, जो मेरे आंखों के आगे से गए थे, लेकिन मैंने उनको दोबारा तीन बार 4 बार नहीं पढ़ा था। उससे क्या हुआ, वो पढ़े हुए क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग से हो गए स्लिप। अब उस स्लिप होने की वजह से क्या हुआ कि एक्चुअल में आपको बड़ा रिग्रेट फील होता है कि आपने पढ़ा तो है, आप ये बोलते हो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ जो है मेरे दिमाग से स्लिप हो गई। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी लोग मेरे से रिलेट भी करेंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी जिन्होंने कमीशन पहले भी दिया है, उनको पता है कि ये चीज़ बड़ी दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है, दिल दुखाने वाली चीज़ होती है कि आपने वो चीज़ पढ़ी, लेकिन आप उसको सही मायने में अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, चाहे आप
पूरी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपकी तैयारी इफ़ेक्टिव, मैं किसी भी कीमत में कह नहीं सकता कि वो इफ़ेक्टिव है। कि आपकी तैयारी इफेक्टिव होने के लिए क्या करना है, आपको रिवीजन जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज करो सिलेबस का 50% पढ़ते हो, बट उस 50% को आपने बहुत पक्का वाला तैयार कर दिया, ठीक है, आपने उसकी बहुत अच्छे से रिवीजन कर ली, उसमें शायद आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आप किसी सिलेबस को 80% पढ़ते हो, लेकिन आपने एक दो बार उसको पढ़ा है, आपकी सिर्फ आंखों के आगे से वो चीज़ गई है, तो शायद उसमें आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोनों चीज़ों में जो है बहुत बड़ा फ़र्क है कि आपकी रिवीजन जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। तो आप वो कैसे ऐड करोगे, वो आप पर है। एज ए स्टूडेंट्स ही मैं कहूँगा कि वो आपको कैसे रिवीजन करनी है, क्या करना है, कौन सा टाइम टेबल आपका रिवीजन कर रहेगा, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसे उस चीज़ को ऐड करना है। बट आपको रिवीजन करनी है, आप उसको डेली के हिसाब से भी रिवीजन कर सकते हो, संडे का भी दिन रख सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप सुबह उसको पढ़ो या शाम को रिवाइज करो, जो भी है वो रूटीन आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको रिवीजन करनी है। आप ऐसा मान के चलिए कि एक चीज़ जो आप पढ़ रहे हो कम से कम आप 3 4 5 बार एग्ज़ाम आने से पहले पढ़ चुके हों, इतना आपको मेक श्योर करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको ये दिमाग को हमेशा सिग्नल देना है कि मेरे को रिवीजन करनी है, पढ़ना है पढ़ना है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट मेरा था रिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे बहुत लोग रिलेट करने वाले हैं, और इस टाइम की तैयारी हम लोग नहीं करते, ठीक है। और वो टाइम कौन सा है, वो है लास्ट वीक ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। जब तुम्हारा पेपर होने वाला है उससे एक हफ्ता पहले कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। लास्ट के जो 6 या 7 दिन होते हैं वो सब लोगों के, मैक्सिमम, मैं सबके नहीं बोलूँगा, तो 70-80% स्टूडेंट्स जो हैं या आपके एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो उस लास्ट हफ्ते की प्लानिंग नहीं कर पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, क्योंकि उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और लास्ट हफ्ते ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी छोड़ रखा, वो भी पढ़ना है। तो आप 5 मिनट के या 10 मिनट के लिए तो आप कोई चीज़ पढ़ोगे, फिर आपको दूसरी चीज़ का स्ट्रेस होगा कि ओहो मैंने वो भी नहीं पढ़ा है, अब मैंने ये भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह है लैक ऑफ प्लानिंग, कि आपने लास्ट वीक के लिए प्लानिंग नहीं करनी। तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका जब एग्जामिनेशन सेट है उससे एक हफ्ता पहले तक अच्छे से अपनी रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको सारी एनर्जी उस समय झोंक देनी है, और जो आपका लास्ट वीक जो रहने वाला है उसमें आपने नया कुछ नहीं पढ़ना है। या अगर आप बिल्कुल आपने लास्ट टाइम में तैयारी शुरू की है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा लास्ट वीक में, क्योंकि जो आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे, आप जो पुराना है उसको भी स्ट्रेस में डालोगे, कि आपको डाउट होने मन में शुरू हो जाएंगे कि मैंने यार ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो आपको क्या करना है, आपको नया नहीं पढ़ना है। फिर भी जो लोगों ने नई नई तैयारी शुरू की है या इन 3 महीनों में ही पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो 10 या 20% वो नया पढ़ सकते हैं, लेकिन 70-80% ऑफ टाइम जो है आपको जो है रिवीजन ही करना है। लास्ट वीक जो है आपके गोल पहले से सेट होने चाहिए। सपोज करो 7 दिन है, तो 7 दिन में आपको पहले से है कि 7 दिन और 7 तरह की रिवीजन आपको कर लेनी है। घबराना नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, बस हमारे मन में डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। लास्ट समय जो एग्जामिनेशन का होता है ये डाउट से भरा होता है, और इसमें ही आप बोल सकते हैं 50% लोग इसी में ही मार खा जाते हैं। आधे लोग तो एग्ज़ाम देने से पहले यहीं जो है वो दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, वो 7 दिन की आपको पहले से प्लानिंग करनी है, आपको पहले से पढ़ते रहना है, और लास्ट टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए करना है। उन 7 दिन की प्लानिंग आपको पहले से रिटर्न वर्क में, रजिस्टर में लिख लेनी है कि मैं उन 7 दिनों में क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, और उन 7 दिनों में वही चीज़ उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़नी है, ना कि आपको कभी ये पढ़ना कभी वो पढ़ना, वो काम आपको नहीं करना, क्योंकि उससे आप स्ट्रेस में जाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले से प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। देखो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन में या कमीशन के दौरान, आपको प्लानिंग नहीं छोड़नी है। आपने जो सोचा है आप वहाँ सही हो, ठीक है, मन में डाउट्स नहीं लेके आने हैं, और ज़्यादा किसी से फालतू डिस्कस नहीं करना। अगर आप डिस्कस करने पे लगोगे, कि अगर आपको कोई दूसरा इंसान ये बोलेगा कि यार ये आपने पढ़ा है, और आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आप सोचने लगोगे ओहो, फिर आप सब कुछ छोड़ के वो पढ़ना शुरू करोगे जो उस बंदे ने डिस्कस आपसे किया,
तो आपको अपने दिमाग को बिल्कुल औरों के लिए शटर डाउन करने हैं। आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, आपको सिर्फ उसको ही प्रिपरेशन करनी है, उसकी ही तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि लास्ट वीक बिफोर जो है, एक हफ्ता पहले जो है, आपको क्या करना है, प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना है। तो उसकी तैयारी आपने अभी से ही शुरू कर देनी है कि आपको एक हफ्ता पहले सब कुछ सिलेबस आपका कवर होना है। नई चीज़ें एक हफ्ता पहले आपको नहीं पढ़नी, उस एक हफ्ते में नहीं पढ़नी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, इसका बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। और लास्ट एक छोटी सी एडवाइस मेरी आपको ये रहेगी, आप सभी जो पढ़ने वाले हैं, जो है आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है नर्वसनेस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और भय आ जाता है और डर लगना शुरू हो जाता है, गला सूखना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एग्जामिनेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आपको डर लगना शुरू हो जाता है, और ये एक नेचुरल सी टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, तो वो लगेगा, ये आप इस चीज़ को एग्री करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ एग्ज़ाम देने नहीं जाएं। इसका क्या मतलब है, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत डालिए, अपने आप को पर इतना प्रेशर मत डालिए कि मुझे ये सारा अटैम्प्ट करना है, 100 नंबर का अटैम्प्ट करना है। इसके बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि देखो, आजकल के जो एग्ज़ाम हैं, आजकल का जो सिनेरियो है, एग्ज़ाम जो है बड़े टफ होते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ये 100% है। आप कोई भगवान नहीं हो, हमारी कुछ लिमिटेशन है, हम मशीन भी नहीं है, तो हम 100% जो है वो एग्ज़ाम का नहीं पढ़ सकते, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, आप हंसेंगे कि देखो, आज के समय में आपका रिजल्ट जो है इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना अच्छा एग्ज़ाम करते हो, आपका रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है आप कितना कम बुरा एग्ज़ाम करते हो। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ही मतलब है कि आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, आजकल का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि अब सभी स्टूडेंट जो है कम मेरिट पे ही अब उनका रिजल्ट बनता है, ठीक है। पहले के जो कमीशन होते थे, 2016 से पहले के मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो 200 क्वेश्चंस के जो, या 200 नंबर का जो पेपर हुआ करता था, उसमें 170, 175, 180 की मेरिट बनती थी, ठीक है। 180, 185 बड़े कॉमन नंबर होते थे। 150, 60 तो होते ही थे, 160 के नीचे तो आपका कमीशन मान लो कि नहीं हुआ, 160 से अगर आप नीचे हो तो आपका कमीशन नहीं होता। लेकिन आजकल के कमीशन जो है, आप मुश्किल से 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे, 100, 101, या फिर जो है 102, 105, इस प्रकार का रिजल्ट, कम से कम आपका रिजल्ट बनता है। इसका मतलब है कि सब लोग पेपर खराब कर रहे हैं, पेपर अच्छा कोई नहीं कर रहे हैं, सब लोग पेपर खराब कर रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना कम खराब पेपर करते हो, ठीक है। तो ये बात सोचने वाली है। अब शायद मेरी बात से रिलेट नहीं करो, बट ये बात बहुत मैंने काफ़ी समय में समझी है कि आप जितना कम खराब करोगे, मतलब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन के साथ मत बांधिए कि आपको बहुत ज़्यादा करना है। आपको ये रखना है कि मुझे कम से कम जो है एग्ज़ाम में गलतियाँ करनी है, समझ रहे हो। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है, ऑब्वियस सी बात, पेपर टफ आने वाला है। ये आप अपने दिमाग को सिग्नल दे दीजिए कि आपको पेपर मुश्किल होगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे, ठीक है, जैसे आपने पेपर क्वेश्चन पेपर खोलना है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले, ओ हो यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वो क्वेश्चन आएंगे, बट उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपने देखे हैं, जो आपने पढ़े हैं। तो आपका सारा फोकस उन क्वेश्चंस पे आप लगाओ जो आपने किए हैं, उनको तो कम से कम अच्छा करो। आप ये बात मत देखिए कि भाई मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, वो आपने सारा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको आता है, उसको भी आपने डाउट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उन क्वेश्चंस को देके घबरा गए जो शायद आपको नहीं आते, और वो शायद 80-90% लोगों को भी नहीं आते होंगे, क्योंकि पेपर जो है इस प्रकार बनता है, इस प्रकार की जो है पैटर्न सेट होने लगा कि सब स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है। वो पेपर अटैम्प्ट जितना मर्जी पढ़ लो, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपने नहीं किए होंगे। तो आपको उस चीज़ को, मेंटल स्टेट को आपने ऐसे रखना है कि मैं पेपर दे रहे हैं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और जैसे क्वेश्चन पेपर खोलूंगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले जो मुझे नहीं आएंगे। तो उस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, बस देखते जाओ, एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, औरों को भी नहीं आ रहे होंगे, तीसरा भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे नहीं आता। मेरा फोकस अब ये है कि मुझे मेरा जो मैंने प्रिपरेशन की है, जो मुझे क्वेश्चन आते हैं, उसको ठंडे दिमाग से मैंने अटैम्प्ट कर लेना है। अब इस बात से आप मानो या ना मानो, आपकी कमीशन क्रैक होने के या फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस जो है, मैं कह सकता हूँ कि 100% बढ़ जाएंगे।
क्योंकि आप उस समय अगर घबरा गए तो आप उन क्वेश्चंस को भी गलत करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। तो ये कुछ मेरी एडवाइस आपको रहने वाली है। और लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, बिना डरे तैयारी करें, पॉजिटिव होकर तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें और डेफिनेटली ठीक है आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और आप में से बहुत लोग जो हैं, और मैं तो कहूँगा जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबका हो, बट ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस साल अध्यापक बनेंगे और इस कमीशन को क्रैक करेंगे। फिर भी आपके को एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप जीके स्टडी चैनल के साथ बने रहिए। आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सूचनाएं जो है, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज, जानकारी, काफ़ी अच्छी इंसाइट जो है इस चैनल के थ्रू मिलती है। मैं भी इस चैनल को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से मैं इस चैनल को फॉलो करता हूँ और काफ़ी प्रिपरेशन मैंने इस चैनल के थ्रू भी की है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस चैनल से बने रहें और मैक्सिमम डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो मेंबरशिप, जो आपका जो कोर्स है टीजीटी आर्ट्स का, तो वो आप कोशिश करिए अगर आप ले सकते हो, ठीक है, तो आप उसको ज़रूर लें और उसके साथ प्रिपरेशन करें। वहाँ आपको अच्छे टीचर्स जो हैं आपको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे और उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।